तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की एक और लेक्चर सीरीज में, मतलब लेक्चर वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी मशीन बनाने के बारे में जो हम लोग डीएफए के अंदर बनाएंगे कि हम लोग जो भी उससे एक पर्टिकुलर इनपुट एक्सेप्ट कराना चाहते हैं वो मशीन उसको एक्सेप्ट करे और हमको बताए कि हाँ वो उसको एक्सेप्ट कर रही है। मतलब एक ऐसी मशीन बनाना जो कि एक पर्टिकुलर इनपुट को एक्सेप्ट कर सके। अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि अगर हम चाहते हैं कि कोई मशीन हमारा 0 1 ज़रूर एक्सेप्ट करे, मान लीजिए हम स्ट्रिंग करा रहे हैं 1 1 1 0 0 0 और हम करा रहे हैं 0 1 1 0 1, तो अब क्या है, अब ये जो मशीन है इसमें 0 1 नहीं आ रहा है। तो हमारी एक ऐसी मशीन हो जो अगर ऐसा इनपुट जाए तो उसको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अगर ऐसा इनपुट जाए तो 0 1 कहीं भी आ जाए, एक बार आ जाए, बीच में, आगे पीछे, उसको एक्सेप्ट कर ले, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएफए के अंदर आज। तो अब डीएफए बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, मतलब अब हम मशीन बना रहे हैं जो कि कोई पर्टिकुलर एक इनपुट को एक्सेप्ट करने वाली है, जो भी हम उसको देने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स भी होंगे। तो डीएफए के क्या कुछ रूल्स हैं जो कि ये है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमारी मशीन इस स्टेट में है जो कि है Q0, अगर हमारी मशीन Q0 स्टेट में है और उस पर अगर हम A इनपुट देते हैं तो वो Q1 स्टेट में चली गई, Q1 स्टेट में चली गई। अब हम चाहते हैं कि हम A इनपुट से ही इसी मशीन को डालें और वो Q2 स्टेट, मतलब कोई तीसरी स्टेट में चली जाए। फॉर एग्जांपल अगर जनरल लाइफ से लें, जनरल लाइफ से मेरा लेने का मतलब ये है कि मैं इसके सहारे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको इसी को मत समझ लीजिएगा, मतलब अलग टाइप का है, लेकिन इसको समझने में आसानी हो जाएगी कि हमारी ये Q0 स्टेट है जिसमें हमारा वाटर पड़ा हुआ है, हमने इसमें क्या बोलते हैं मैगी मसाला डाला तो एक Q1 स्टेट आ गई। या मान लीजिए कोई नूडल्स का मसाला डाला, मैगी मसाला कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने मसाला डाला तो क्या हुआ, वो Q1 स्टेट में आ गई। अब अगर हम इसी स्टेट में फिर से A डालेंगे तो कोई नई स्टेट नहीं आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि दोबारा अगर हम मसाला डालें तो कोई दूसरी स्टेट आ जाए, वो स्टेट यही होनी चाहिए, दूसरी स्टेट नहीं होनी चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। और अगर हम इसमें मसाला डालते हैं तो वो ये स्टेट भी नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार ये A जा चुका है तो मतलब वो उस स्टेट में भी A से नहीं आ सकता, मतलब उसी पोजीशन में, और वो दूसरी स्टेट में भी नहीं जा सकता। ये इसका पहला रूल होता है हमारा जो डीएफए है उसका, मतलब कि ये चीज पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। और अगर ये सेल्फ लूप में भी A को लेने की कोशिश करे तो भी ये पॉसिबल नहीं है डीएफए के अंदर, ये इसका रूल होता है। अब अगर यहाँ पे कोई एक स्टेट है Q1 और A हमने इनपुट डाला और वो Q1 में जा रहा है, और हमने B इनपुट डाला तो वो Q2 में जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग इनपुट जा सकते हैं। और मान लीजिए कोई C सेल्फ में जा रहा है, मतलब C को हम इनपुट डाल रहे हैं तो वो अपनी ही स्टेट में आ रहा है बार बार। मान लीजिए पानी में पानी डाल रहे हैं तो वो Q0 में ही रह जा रहा है, पानी में मसाला डाल रहे हैं तो वो Q1 में जा रहा है, पानी में नूडल डाल रहे हैं तो वो Q2 में जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने पानी में मसाला डाला और Q1 में चला गया और पानी में फिर मसाला डाल के Q2 में चला जाए तो वो गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं डीएफए को। अगर आपको थोड़ा सा डाउट आया हो तो एक बार इसको फिर से वीडियो को देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हल्की सी पेचीदी चीज है और हल्का सा डिफरेंस भी है एनएफए डीएफए में, तो आप पे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस बात को, स्टेट को, कि कैसे वो चेंज हो रही है, कैसे वो नहीं चेंज हो रही है, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डीएफए का पहला रूल। अब जो डीएफए होता है उसमें हमारे 5 टपल होते हैं। हम लोग कोई भी मशीन बनाने जा रहे होते हैं तो उसमें 5 टपल होते हैं। इन 5 टपल को जानते हैं, जानने से पहले इन 5 टपल को हम लोग एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, हम लोग मशीन बना के ही देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझने में भी ज़्यादा आसानी होगी। मान लीजिए हमारी मशीन है जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था कि 0 1 एक्सेप्ट कराती है, 0 1 एक्सेप्ट कराती है कहीं पे भी, एनीवेयर पर 0 1 का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, 0 1 कहीं ना कहीं स्ट्रिंग में बीच में आना चाहिए। तो अब देखिए क्या होगा, हमारी मान लीजिए ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट को हम लोग अक्सर Q0 से डिनोट करके रखते हैं। हमारी ये इनिशियल स्टेट है,
अब अगर हम इससे 0 पास करेंगे तो हमारी कोई नई स्टेट आएगी Q1, और अगर हम इससे 1 पास करेंगे तो हमारी एक और नई स्टेट आएगी Q2। अब देखने की बात ये हमारी फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट को हमेशा हम लोग ऐसे एरो से डिनोट करते हैं और फाइनल को डबल इससे कर देते हैं। आप चाहें तो वैसे ये स्क्वायर में तो नहीं होता है, मेरी मिस्टेक है, ये स्क्वायर में नहीं होता है, हम लोग सर्कल के अंदर रखते हैं मेनली। जैसा Q0 हमारी सर्कल के अंदर है, इससे हमने 0 पास किया तो वो Q1 में आ गई, और जब हमने इससे 1 पास किया तो वो Q2 में आ गई, और ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई, ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई। अब बात समझिएगा, हमें एक ऐसी मशीन बनानी थी DFA के अंदर, हमें एक ऐसी मशीन बनानी थी DFA के अंदर जो 0-1 को एक्सेप्ट करे, कहीं भी स्ट्रिंग में आ जाए, कहीं पे भी स्ट्रिंग में आ जाए। तो जब हम Q0 से 0 पास करेंगे तो स्टेट चेंज होगी, Q1 पे आएगा। अब हम Q1 से अगर 1 पास करेंगे तो वो Q2 पे आ जाएगा। अब Q1 से Q2 पे आ जाएगा तो हमारा 0-1 लगातार आ गया। अब हमारी स्ट्रिंग में कहीं भी 0-1 आ जाए तो मतलब वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब ये मशीन हमारी 0-1 को एक्सेप्ट करने में कैपेबल लग रही है। मतलब ये जो 3 स्टेट है, इसमें जो 0-1 इनपुट डाला है ये इसको एक्सेप्ट करने में कैपेबल है। मतलब ये हमारी मशीन कोई भी अगर हम इनपुट डालें, फॉर एग्जाम्पल हमने 0-1 डाला तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन अगर हम इसमें 1-0-1 डाल दें या 1-0-1 1-0-1 डाल दें तो ये एक्सेप्ट अभी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी हमने इसमें सेल्फ लूपिंग नहीं की है। अब देखिए 0-1 खाली आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, फाइनल स्टेट पहुंच जाएगी, लेकिन हो सकता है 0-1 के पहले भी कुछ हो, बाद में भी कुछ हो। तो ये मशीन अब 0 तो कहीं नहीं पास कर सकती, क्योंकि DFA है। अगर इसने एक बार 0 के सहारे स्टेट चेंज कर दी है तो अब ना ये 0 के सहारे कोई नई स्टेट में जा सकती है, ना ये 0 से सेल्फ लूप चला सकती है, नहीं चला सकती है, क्योंकि हम लोग यही देख के आ रहे हैं प्रॉपर्टीज में। लेकिन ये 1 तो पास करेगी ना अभी, क्योंकि हमारे 2 इनपुट है, 0-1 है, 2 इनपुट है हमारे, तो 0 तो पास हुआ है Q0 से, Q0 से हमारा जो इनिशियल स्टेट है 0 तो पास हुआ है, लेकिन 1 पास नहीं हुआ है। तो 1 जो है वो हमने सेल्फ लूप पास कर दिया। मतलब अगर हम 1 पास करेंगे तो वो घूम के वापस इस स्टेट में आ जाएगा, लेकिन जब हम 0 पास करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। अब जब 0 यहां पहुंच गया तो अब अगर हम 1-0-1 करें, हमने 1-0-1 डाला, तो जब हम Q2 पे थे, मान लीजिए, मतलब Q0 पे थे हम लोग, जब Q0 पे थे तो हमने 1 पास कराया होगा जैसे ही, तो वो मशीन खुद चल के फिर इसी स्टेट में आ गई। 1 पास कराया, लिया, आ गई। फिर हमने 0 पास कराया तो 0 कहाँ जा रहा है, तो 0 से वो यहाँ आ गई। और फिर हमने 1 पास कराया तो 1 से वो फाइनल स्टेट पे आ गई। फाइनल स्टेट आने का मतलब है डबल सर्कल, हाँ हमारा एक्सेप्ट हो गई स्ट्रिंग, तो मतलब 1-0-1 हमारी मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर अब यही मान लीजिए 1-0-1-1 होता अगर यहाँ पे इस समय, तो 1-0-1 पे खत्म हो रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो क्या है, अब इसी तरीके से हमारा जो Q1 है ये सिर्फ 1 को पास कर रहा है। किसको पास कर रहा है अभी, 1 को पास कर रहा है। तो अब हमें देखना ये होगा कि Q1 सेल्फ लूप से 0 को पास कर सकता है, क्योंकि अभी 1 के सहारे तो कहीं नहीं जा सकता, 1 के सहारे तो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन ये 0 को तो पास कर सकता है खुद में, क्योंकि 0 से तो कोई और स्टेट जा नहीं रही, 0-1 हमें एक्सेप्ट कराना ही कराना था। तो अब अगर हम 0 से कहीं और भेज देंगे तो हो सकता है कोई 0-0 लगातार डाल दे। मतलब मान लीजिए आप 0 सेल्फ में नहीं चलाते हैं, आपने 0 के सहारे कोई नई स्टेट बना दी Q3, तो अब कोई 0 और फिर 0 डाल देगा तो हमारा 0-1 नहीं आएगा, स्ट्रिंग फिर नहीं एक्सेप्ट हो पाएगी। तो हमें 0-1 तो लगातार चाहिए ही चाहिए। अब अगर हमें 0-1 लगातार चाहिए ही चाहिए तो हम लोग कहीं और जाएंगे ही नहीं, हमारा 0-1 तो एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब इसके अलावा चाहे तुम कुछ भी कराओ, हम उसी में झुलाते रहेंगे, उसी में झुलाते रहेंगे। तो अब ये आ गया तक। अब अगर हम एक्सेप्ट करना देखना चाहें कि हमारा क्या 1-0-0-0-1 एक्सेप्ट होता है, तो देखिए 1 डाला सेल्फ लूप में आ गया, 0 डाला अगली स्टेट आ गई, अगला 0 डाला फिर इसमें आ गया, अगला 0 डाला फिर इसमें आ गया, 1 डाला इधर चला गया, एक्सेप्ट हो गई स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो गई। इसी तरीके से अब ज़रूरी तो है नहीं लास्ट में 0-1 हो, बीच में हो, तो फाइनल स्टेट से अगर हम यहाँ पे 0-1 सेल्फ में पास कर देंगे तो हम चाहे जो स्ट्रिंग लिख दिया, हमने लिख दिया 1-1-0-1-0-1-1-0, हमने ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराने को देखा। जब हमारा पहला 1 आया तो मशीन यहाँ से चली, यहीं पे रही अभी।
अगला वन आया, फिर सेल्फ लूप चला, यहीं पे रही अभी, 0 आया जैसे ही वैसे ही क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, Q1 पे आ गई, Q1 पे 1 आया, मशीन जो है वो आगे चली गई, मतलब हमारे 0 1 पहला एक्सेप्ट हो गया। अब 0 आया तो फिर फाइनल स्टेट, 1 आया तो फिर फाइनल स्टेट, 1 आया फिर फाइनल स्टेट, 0 आया फिर फाइनल स्टेट, 1 आया फिर फाइनल स्टेट, 1 आया फिर फाइनल स्टेट, 0 आया 1 फाइनल स्टेट। मतलब फाइनल स्टेट तक तो पहली बार 0 1 मिलने पे आई गई थी, उसके बाद चाहे जो आता रहे उसको वो एक्सेप्ट करती रहेगी, क्योंकि 0 1 तो आ ही चुका है और हम लोग 0 1 को ही एक्सेप्ट करा रहे थे कहीं भी एनीवेयर। तो मतलब एक तरीके से 0 1 एक्सेप्ट करने वाली मशीन हमारे लिए बन चुकी है। थोड़ा अगर हार्ड लग रहा हो तो ऐसा मत सोचिएगा, अगर आप बार बार इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। साथ ही साथ इतना हार्ड नहीं है मशीन बनाना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये और आसानी से आपको क्लियर होता जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी। अब हमने ये एक मशीन बनाई है जो 0 1 को एक्सेप्ट कर रही है, कहीं पे भी हमने बना ली है। जो ये Q है हमारा जो Q प्रेजेंट है यहाँ पे, 1 मिनट मैं इसको ज़रा बाइफरगेट कर देता हूँ। ये इसी मशीन के लिए हम लोग देखते हैं, इसके जो 5 टपल हैं वो, जो हमारा Q है वो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट है। मतलब हमने जो भी मशीन बनाई तो उसमें कितनी स्टेट है, 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 3 स्टेट है, Q0, Q1 और Q2 हमारी। तो हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में। तो हमारा जो DFA बना उसमें जो हमारा ये हमारा जो है एक तरीके से तो हमारे Q कितना है, Q0 है, Q1 है और Q2 है। जो स्टेट होती हैं उनको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा जो है वो हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट है। मतलब हमारे इनपुट क्या था, 0 और 1 था, हमारे 2 इनपुट थे, तो यहाँ पे कॉमा लगा के ऐसे इनपुट लिख देंगे 0 और 1। जो हमारी ट्रांजिशन फंक्शन है इसको भी हम लोग देखने वाले हैं, बस आप इतना याद रखिए, ट्रांजिशन फंक्शन को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। Q0 जो है वो हमारी इनिशियल स्टेट है, मतलब कहाँ से हमारी मशीन में आना शुरू हुआ था, इसको हम लोग इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारी इनिशियल स्टेट होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q0। जो हमारी फाइनल स्टेट है, जहाँ पे डबल सर्कल है, या फिर कई लोग एस्ट्रिक से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग आगे चल के और देखते रहेंगे, धीमे धीमे यूज्ड टू हो जाएंगे इस चीज़ के। तो ये हमारी फाइनल स्टेट है Q2, यहाँ पे जहाँ पे आके मशीन जो है वो स्ट्रिंग अपनी पा चुकी है, जो उसे पाना था, एकदम तसल्ली में एकदम मस्त घूम रही है मशीन। तो वो हमारी क्या है, ये हमारी Q2 जो है वो मशीन है। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब मेन जो होता है यहाँ ट्रांजिशन फंक्शन होता है, कहाँ से किसका ट्रांजिशन हो रहा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे क्या है, हम लोग Q0 से 0 1 पास करा सकते हैं, क्योंकि 2 ही इनपुट थे हमारे, 0 1 इनपुट थे। Q1 से भी 2 इनपुट पास करा सकते हैं, Q2 से भी 2 इनपुट पास करा सकते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट कहना चाह रहा है कि जब हम Q0 से 1 पास कराएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, जब हम Q0 से 0 पास कराएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, या फिर जब हम Q1 से 1 पास कराएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, जब हम Q1 से 0 पास कराएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, या फिर हम Q2 से 1 पास कराएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, या फिर हम Q2 से 0 पास कराएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो हम लोग इसके सारे देख सकते हैं जो हमने अभी मशीन बनाई थी। अगर हम Q0 से 1 पास करा रहे हैं तो हम अपने ही मशीन, मतलब जिस स्टेट में मशीन है उसी स्टेट में आ रहे हैं। अगर हम 0 पास करा रहे हैं तो हम लोग अगली स्टेट में जा रहे हैं, मतलब Q1 स्टेट में आ रहे हैं। जब हम Q1 में 1 पास करा रहे हैं तो हम लोग किस स्टेट में जा रहे हैं, Q2 में जा रहे हैं। और जब हम लोग 0 पास करा रहे हैं तो उसी स्टेट में आ रहे हैं, वो हमारी Q1 स्टेट है। जब हम Q2 में 1 पास करा रहे हैं तो भी हम Q2 में रह रहे हैं, और जब हम Q2 में 0 पास करा रहे हैं तो भी हम Q2 में रह रहे हैं। ये हमारा जो है वो DFA की ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बन के आई है, और इस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था, जिसका ये एक मेन कॉन्सेप्ट था जो मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया होगा। हार्ड लगा हो तो घबराइए नहीं, लगता हार्ड है नहीं, बहुत आसानी से, बहुत बेस लेवल से, एकदम लाइव एग्जाम्पल के साथ, लाइफ से रिलेटेड मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज जो पूरी लेक्चर सीरीज़ है उसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जाके देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। और भी कई कंप्यूटर के मेरे जो है वो बने हुए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूँ एकांत पाठक, पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूँ एकांत पाठक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने हिसाब से आप लोग।